इस सेशन में हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। आज जो हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो है मांग एवं पूर्ति। डिमांड और सप्लाई क्या होती है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एसएससी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई है क्या? ठीक है, अभी आप लोगों को बताया मैंने डिमांड क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर तीन चीजें लिखता हूँ, डिजायर, वांट और डिमांड, तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। डिजायर का मतलब है जब किसी भी चीज को पाने की लालसा, डिजायर है, ठीक है। हर किसी की कुछ ना कुछ डिजायर होती है। तो सिंपल, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी डिजायर हो सकती है, इच्छा हो सकती है। वांट का मतलब है पैसा आपके पास है, आपकी इच्छा है, मगर अभी आप उस चीज को नहीं खरीदना चाहते, ठीक है। आप अपनी डिमांड को मतलब होल्ड करके रखे हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वांट। डिमांड होता है आखिरी पड़ाव, जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसा पे करते हैं और वो वस्तु खरीद लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? डिमांड। तो इस तरीके से हमने समझा कि डिमांड क्या होती है। डिमांड के लिए क्या जरूरत है? पैसा होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। जब दोनों चीजें हैं आपके पास और आप चीज को खरीदना चाहें तो वो क्या हो जाएगी? डिमांड। इसी तरीके से होती है सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स इन द मार्केट एट करंट स्टेज, वो क्या कहलाती है? सप्लाई। सप्लाई का मतलब पूर्ति से। प्रोड्यूसर जो उत्पादन करता है वस्तुओं का, जो प्रोड्यूसर होते हैं मार्केट में, वो वस्तुएं बनाते हैं, फिर वो वस्तुएं मार्केट में जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई। क्यों? सप्लायर जो होता है, सप्लायर का काम होता है सप्लाई करने का। कोई भी वस्तु फैक्ट्री में बनेगी, सप्लायर जो होलसेलर सप्लायर है या फिर रिटेलर है, वो वहां से सामान को खरीदेंगे और वो मार्केट में सप्लाई करेंगे। सप्लाई का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई जितनी वस्तुएं मार्केट में हैं वो क्या हुआ? वस्तुओं की सप्लाई हुई, ठीक है। डिमांड का मतलब ये हुआ कि कितने लोग उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हैं, जिनके पास पैसा हो, ठीक है। तो वो क्या हो गई? डिमांड। तो डिमांड और सप्लाई आपको समझ में आ गया। फैक्टर ऑफ डिमांड है जो मैंने ये लिखे हुए हैं। डिमांड किन कारणों से बढ़ती है? इनकम की वजह से। अगर पैसा ज्यादा है, तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर पैसा ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी। प्राइस अगर वस्तुओं का कम है तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। कैसे? अगर वस्तु का प्राइस कम है, अगर आपको मान लो आपको किसी वस्तु की जरूरत है, कोई चीज आप खरीदना चाह रहे हैं, सेब खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो 50 की जगह उसका प्राइस 40 हो जाए, तो हो सकता है हम उसको थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। मगर जिस आदमी को सेब खरीदने ही नहीं, तो उसको उससे मतलब नहीं, एक्स्ट्रा डिमांड तो होगी नहीं, बस क्वांटिटी डिमांडेड उसके लिए बढ़ जाएगा जो उस चीज को खरीदना चाहता है। क्लियर है? आगे फैशन। अगर फैशन, जिस चीज का जब फैशन होता है, जो चीज फैशन में रहती है, स्टाइल जिस चीज का हम फॉलो करते हैं, तो वो चीज फैशन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे आपका मान लो अभी, जैसे मैंने बताया था आपको कि अभी बालों का जैसे है, अपना हेयर स्टाइल का जैसे, ठीक है। हेयर स्टाइल फैशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो जैसा फैशन होगा वैसे ही डिमांड होगी। कल्चर, हमारा कल्चर किस तरीके का है, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड रहती है। जैसे गोल्ड की हम डिमांड करते हैं, वो हमारे कल्चर में, ठीक है। जब भी हम कोई इवेंट, शादी ब्याह, कोई भी कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें हम लोग गोल्ड में क्या करते हैं? लड़की को गोल्ड दे करके भेजते हैं, सोना दे करके भेजते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर है। समझ गए? हमारे कल्चर में है कि हम कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं। फॉरेनर कुर्ता पजामा नहीं पहनते। देखा है आपने कभी फॉरेनर को? क्योंकि उनके कल्चर में कुछ अलग है। समझे? हमारे कल्चर में है कि हम जो खाना खाते हैं, रोटी और वो खा रहे हैं, किसी का कल्चर है मान लो चावल के साथ कुछ और चीज खा रहा होगा, तो अलग अलग कल्चर है, ठीक है। आगे देखिए, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। अगर इंसान कई बार वस्तु की डिमांड एक्सपेक्टेशन के ऊपर करता है, उम्मीद के हिसाब से, अगर उसे लगे कि वस्तु
का प्राइस आने वाले समय में ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो आज ही खरीद लेता। कई बार आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में हम प्याज ज्यादा खरीद लेते हैं पूरे साल के, क्यों? हमें पता है कि आज सस्ते मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में वो महंगे हो जाएंगे, तो वो क्या हुई हमारी एक उम्मीद, तो एक्सपेक्टेशन से खरीदेंगे। ठीक है, इसके साथ है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानांतरण वस्तु, मतलब वैकल्पिक वस्तु, जैसे टी और शुगर, टी और कॉफी। टी और कॉफी क्या है इसमें? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर टी मान लो 10 रुपए की आज है और कल उसका प्राइस 15 हो जाए, तो कुछ लोग टी की बजाय कॉफी पीना पसंद करेंगे, तो अगर कॉफी का प्राइस 10 रुपए ही है। ठीक है, अगर कॉफी का प्राइस 10 की बजाय 20 का हो जाए, तो ये कुछ लोग कॉफी की बजाय क्या टी की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स। जिस वस्तु का मार्केट में विकल्प हो तो उसकी डिमांड बदलती रहती है। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु मतलब जो एक दूसरे की पूरक है, एक चीज की डिमांड होगी तो दूसरी की ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल जूते और जुराब। जूते और जुराब एक कॉम्प्लीमेंट्री है। पेन और रिफिल कॉम्प्लीमेंट्री है, पेन और रिफिल, है ना? और बैट बॉल, करेक्ट, क्या हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक का विकल्प दूसरा है। अगर हम एग्जांपल से देखें, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया जूते और जुराब, क्या ये एक विकल्प है? नहीं है। मतलब जूते पहनने वाला आदमी क्या जुराब से काम चला लेगा? जुराब पहनने वाला क्या सिर्फ जुराब से काम चल जाएगा, जूते से नहीं? तो वो दोनों क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और टी की बजाय अगर कॉफी पी लेगा तो काम चल जाएगा, अगर कॉफी की बजाय टी पी लेगा तो भी काम चल सकता है। इसीलिए ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ में आया दोनों चीजें? इसके साथ होते हैं वेबलन गुड्स। क्या होते हैं? वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल होते हैं, लग्जरी गुड्स। कुछ ऐसे लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे गोल्ड है हमारा, एयर फ्लाइट टिकट्स, ये क्या है? लग्जरी गुड्स। महंगी कारें करोड़ों की जो आती हैं, वो क्या है? वेबलन गुड्स। स्टेटस ओरिएंटेड गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा ही रहेगी। प्राइस चाहे उनका कितना भी बढ़े, मगर उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस संबंधित गुड्स हैं। क्या है? स्टेटस संबंधित गुड्स हैं, और वो उन पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसी चीजों पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा। इंफीरियर गुड्स होते हैं कुछ घटिया वस्तुएं। इंफीरियर का मतलब घटिया वस्तु। घटिया वस्तुओं पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? घटिया वस्तुओं की डिमांड जब प्राइस, देखो मान लो आपकी इनकम कम हो जाए, तब आप घटिया वस्तु ज्यादा खरीदना पसंद करो। समझ रहे हैं? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब प्राइस कम होगा तो वस्तु ज्यादा खरीदी जाएंगी, और जब प्राइस ज्यादा होगा तो वस्तु कम खरीदी जाएंगी। मगर यहाँ पर जब लोगों की इनकम कम होती है तब वो ये घटिया वस्तु ज्यादा खरीदते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब इनकम कम होगी तो वस्तुएं कम खरीदी जाएगी, मगर घटिया वस्तु तो ज्यादा खरीदी जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये क्या हुआ? अपवाद हुआ। ठीक है, काफी सारी ऐसी वस्तुएं घटिया, मतलब ये कह रहे हैं हम दूसरे के कंपैरिजन में जब कोई भी चीज मतलब क्वालिटी वाइज, ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी कम हो, अच्छी ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? क्वालिटी, मतलब इंफीरियर गुड्स। जैसे मान लो गाड़ियों का अगर एग्जांपल लें, गाड़ियों का मारुति 800 को आप क्या करेंगे? स्विफ्ट डिजायर, फॉर्च्यूनर, इनके मुकाबले अगर हम मारुति 800 को रखेंगे तो इसको इंफीरियर बताएंगे। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? इंफीरियर गुड्स। तो वो गुड्स उनकी डिमांड बढ़ जाती है अगर हमारी इनकम कम हो। समझे?
इसके साथ ये हो गया हमारा इंफीरियर गुड्स। एक होता है जिफिन गुड्स। जिफिन गुड्स, जिफिन गुड्स को हम कहते हैं, ये मतलब जिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन जो मतलब डिमांड ऑफ लॉ जिन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसे? देखिए एग्जांपल दिया फॉरेन कंट्री का। फॉरेन कंट्री में लोगों की डाइट क्या है? क्या डाइट रहती है? ब्रेड और मीट। ब्रेड के साथ मीट खा लेते हैं, ठीक है, ब्रेड के साथ मीट, ये डाइट है फॉरेन कंट्री में। तो ये फॉरेन ऑथर थे इसके, जैसे अल्फ्रेड मार्शल सर हैं और हैं, उन्होंने इस लॉ में जो अपना एग्जांपल दिया वो उन्होंने कहा कि जैसे ब्रेड है, एक आदमी को मान लो ब्रेड मिल रहे हैं 10 रुपए का एक ब्रेड, और उसको 5 ब्रेड की जरूरत पड़ रही है, उसका एक टाइम का कंजप्शन है मान लो 100 रुपए खर्च कर सकता है वो एक टाइम की डाइट के लिए, उसको 5 ब्रेड चाहिए थे, और एक मान लो मीट की प्लेट उसको मिल रही है 50 रुपए की, ठीक है, 5 ब्रेड 10 रुपए के, 10-10 के हिसाब से 50 के, और 50 रुपए की मीट की प्लेट, 100 रुपए वो उसका बजट है, वो खर्च कर सकता था। अगर मीट यहां पर महंगा हुआ, मान लो 60 रुपए हो गया, ब्रेड यहां पर 10 की बजाय कितने रुपए का हो गया? 15 का, तो उसने मीट को कैंसिल ही कर दिया। मीट को क्या कर दिया? कैंसिल ही कर दिया, और उसने ये जो है ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ा दी, 5 के बजाय 6 खरीदने स्टार्ट कर दिया। समझा? तो ये क्या हुआ? जिफिन गुड्स का एग्जांपल। जिफिन गुड्स के केस में जो होता है वो उन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है जिनका प्राइस कम था, ठीक है, और जो अकॉर्डिंगली जो महंगी वस्तु थी उनको वो दरकिनार कर देता, उसको छोड़ देता। समझे आप? तो इंफीरियर गुड्स और जिफिन गुड्स लगभग लगभग एक जैसे से ही होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ठीक है। इंफीरियर गुड्स भी जिफिन गुड्स हो सकते हैं, मगर नॉट नेसेसरी, ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं है, मगर कुछ केसेस में जिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? ब्रेड एक इंफीरियर गुड्स हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड का। अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई किसी भी वस्तु की क्यों बढ़ती है बताइए?